आइए ज़रा सा इधर लोगों से बातचीत करते हैं कि इनके मन में क्या है। इधर लोग खड़े हैं, चाय की तो चाय वाय है क्या यहाँ? क्या हो गया भाई? जी भाई साहब, एमआईएम जिंदाबाद। नहीं देखा, आपस में लड़िए मत आप लोग। एमआईएम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगर एमएलए नहीं जीतेंगे, अगर यहाँ के नहीं बने सर वो विधायक, आप लोग जीना छोड़ देंगे। और बताइए, इतना कह रहे गारंटी के साथ जीना छोड़ देंगे तो क्या करेंगे आप? अख्तरुल इमाम साहब जीतेंगे, अगर नहीं बनेंगे वो तो हम जीना छोड़ देंगे। कौन उठाया हैदराबाद की पार्टी क्यों आए? नहीं क्यों आए? अरे भाई वो गुजरात की पार्टी क्यों आए यहाँ? दिल्ली गुजरात की पार्टी नहीं, वो दिल्ली की पार्टी क्यों आए यहाँ? चाहे वो एक वोट लाए कांग्रेस, उसी को वोट देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही किए थे। हाँ, हर बार ऐसा ही है। पूरा इंडिया है तो आप कहेंगे अंग्रेजों को क्रेडिट जाएगा। ना जवाहरलाल नेहरू ने किया, ना किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि जो भी गलत हुआ तो नेहरू की वजह से हुआ। बीजेपी की बी टीम में पैसा लेके उससे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी का बी टीम वो रहता तो वो बाबरी मस्जिद का या कोई चीज़ का मुद्दा वो नहीं उठाता, नहीं आवाज़ उठाता। आज मुसलमानों का हर मुद्दे में, हर चीज़ में आवाज़ वही उठा रहा है। तो आप नहीं मानते बीजेपी की बी टीम? नहीं, वो कैसे, वो हक की आवाज़ उठा रहा, हक बात बोल रहा, वो समझे। जो भी गलत मेरे साथ करेगा तो वो आवाज़ उठाएगा तो वो बीजेपी का बी टीम हो गया। हाँ, और इन लोग दूध का धुला हुआ हो गया सब। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और मैं इस वक्त पहुंच गया हूं बिहार के पूर्णिया ज़िला में। मैं जिस जगह पर, जिस रोड पर खड़ा हूं, इस चौक को रौटा चौक कहा जाता है और ये अमौर विधानसभा में आता है, जहां के एमएलए पिछले 5 सालों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तरुल ईमान हैं। आइए यहाँ के लोगों से, जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं 5 साल अख्तरुल ईमान का कैसा रहा। यहाँ के लोग इस बार किसको अपना एमएलए बनाना चाहते हैं? यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, अख्तरुल ईमान को बाकी रखना चाहते हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, मसाइल क्या है? वैसे जो डेटा सामने आया है उसमें अख्तरुल ईमान ने सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में काम कराया है। बहुत सारे पुलों को उन्होंने बनवाया है, सड़कों का काम करवाया है। असेंबली में भी लगातार उन्होंने मुख्तलिफ़ मुद्दों को, मुख्तलिफ़ इशूज़ को उठाया है। अब यहाँ के लोगों से ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम। क्या नाम हुआ आपका? मंसूर अंसारी। मंसूर अंसारी जी। आपका एमएलए कौन है? अभी तक तो इमाम साहब है जी। तो आगे भी वही रहेंगे या बदलेंगे आप? अभी देखिए 3 तरफ है, 3 तरफ लड़ाई है। सबा जफर, हाँ, अख्तरुल ईमान और जलील मस्तान। जलील मस्तान। 5 साल कैसा रहा अख्तरुल ईमान का? कोई खास नहीं रहा। कोई खास नहीं रहा जी ना। मतलब वो कह रहे कि उन्होंने पुल बनवाया, रोड बनवाया। हाँ बनवाया। हमारा पंचायत में जो हमने उसको लिख के दिया था, हम भी इलेक्शन लड़े हैं मुखिया का। आप मुखिया हैं? मुखिया का इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। अभी नहीं है, कोई और है। तो उसके लिए हम दरखास्त भी देते हैं उनको कि फलाना जगह पुल बनाना चाहिए, वो भी नहीं बना। नहीं बनवाए वो? एकदम नहीं। कोशिश भी नहीं की वो? कोशिश भी नहीं किए, एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज। तो इस मरतबा आपको लगता है कि बदलेगा माहौल? बदलेगा, तो बिल्कुल 100% बदलेगा। और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर भाई खड़े हैं। क्या नाम है भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद मंजूर आलम। क्या करते हैं मंजूर भाई आप? काम अपना ही काम है। अपना ही काम है। कौन है आपका एमएलए अभी? वही अख्तरुल इमाम साहब। कैसा रहा उनका 5 साल का काम? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उससे, मार्केट में सबसे अच्छा रहा उसका। कैसा काम कराया उन्होंने? बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं गद्दार है, ये है, वो है, कमीशन लिया, ये किया, वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, नमाजी है, 1 लाख बंदे बहुत अच्छे हैं। हम लोग अवैसी साहब को देख के वोट देते हैं। काम हम क्या कि उन्होंने पुल बनवाया, पुल टूटा हुआ है, सड़क बनवाया, बहुत काम बनवाया सब। इतना काम किया कि कभी भी नहीं हुआ था इतना काम कभी नहीं हुआ था उनके टाइम में। तो वो अपना घर का तो खुद ही रोड नहीं बनाया है जिनके बारे में बोल रहे हैं। कौन? जलील मस्तान साहब के। अपने लुंगी पहनने का तो ढंग ही नहीं है उसको। अभी बैसाखी पे चल के जाएगा क्या संसद में बैठने के लिए? वो अभी विधायक यही रहेंगे तो यही रहेंगे विधायक। आपका कहाँ घर है? खरैया। हम लोगों का सब बोर्ड उसी का इसी विधानसभा में पड़ता जी। है? अमौर प्रखंड में। अमौर प्रखंड में? जी हाँ। ओके। भाई साहब अलावा किसी से वोट नहीं। मस्तान साहब कुछ नहीं किया, अपने घर का लीची बागान का रोड बनाया। रहे ना कई बार। जी। मस्तान साहब अपने लीची बागान का सिर्फ रोड बनाया, उसके अलावा किया क्या है उसने? कुछ नहीं। उसने किया ही क्या है? अख्तरुल इमाम साहब जो है उनके तरह इखलाकमंद इंसान कोई नहीं है। हम लोग से मिलते हैं? जी बिल्कुल मोहब्बत से हम लोगों से आके मिलते हैं। वो कितने बार आए, यहाँ पे भी मिले, घर पे भी गए, उधर भी मिले हैं। ठीक है, हम लोग अवैसी साहब को देख के वोट दे रहे हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या नाम है चाचा आपका? कमरुल अंसारी। क्या करते हैं आप? ये आपकी दुकान है? क्या बेचते हैं? बिस्किट। बिस्किट। दिन भर में कितने का बेच लेते हैं? हो जाता है सब कुछ। इधर देख के बोलिए ना, ये कैमरा है। कितने का हो जाता है दिन भर में? कभी 1000-1200 आता है, कभी 500। बच्चे सब हैं? हाँ। क्या करते हैं बच्चे सब? बच्चा सब मुखिया रोटे पंचायत का। मुखिया है आपका बेटा? उप मुखिया। उप मुखिया है? 2 मेंबर है। वार्ड मेंबर? हाँ। 2 बेटा? हाँ, 3 जीता था ना वार्ड सदस्य में। 3 इन लोग का दूसरा टर्म में चल रहा है। उन लोग का माशाल्लाह है ना। तो इस बार उप मुखिया बना है। उप मुखिया बना? हाँ। तो माशाल्लाह एक बेटा उप मुखिया, 2 वार्ड मेंबर। हाँ।
तो आप ये दुकान लगा रहे हैं छोटी सी, बेटा क्या से करेंगे अपना- बैठ के करके हम घर में बैठ बेटा की कमाई नहीं खाना चाहते हैं आप? नहीं, अभी जब तक हम जान चल रहा है चल रहे हैं। अख्तरुल इमान 5 साल से विधायक है यहाँ के, कैसा रहा उनका काम? ठीक रहा उसका। ठीक रहा, हाँ। काम कराया उन्होंने? हाँ, उधर देखे देहात में भी रोड बना है, कंजरा की तरफ उधर जो गांव की तरफ उधर भी रोड बना है, पंद्रहपुर की तरफ उधर भी रोड बना है, माइक में बोलिए। पंद्रहपुर की तरफ जो है वो भी रोड बन गया है, ना यहाँ पर। हाँ, वही रोड बन चुका है। अच्छा, तो आप लोग इनको ही एमएलए बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल। उसको 7 टर्म उसको देखे हैं। कौन? जलील मस्तान 7 टर्म? 7 टर्म हुआ उसका, लेकिन आज से तक हम लोग उसको नहीं कुछ अपना घर जाने का रास्ता कभी अगर मजबूरी हो गया जाने का ना उधर जी, तो नहीं जा पाते हैं, इतना गड्ढा रोड में। गड्ढा है रोड में? हाँ, उसके तो। अच्छा, और जरा सा नौजवान, क्या नाम है आपका? साबिद साबिर जी, क्या करते हैं साबिर आप? हम काम करते हैं दुकान में। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी। पसीना भी चो रहा है। तो आपके जो विधायक है अख्तरुल इमान, जी। कैसा रहा उनका 5 साल का? बहुत बढ़िया रहा, काम करा उन्होंने? बढ़िया काम नजर किया, आए कभी जीतने के बाद इधर? ढेरी बार नजर आए हैं। बहुत बार नजर आए। तो तो उनकी तकरीर अच्छी रहती है, काम भी उनका अच्छा है? काम भी अच्छा है, तकरीर भी अच्छा है। अच्छा जी। तो 4 को काम गिनाइए उनका। काम बढ़िया किया इधर इधर काम किया है। किया। ओ, जलील मस्तान कैसा आदमी है? जलील मस्तान तो बहुत पहले था ना, बहुत पहले रहा। तो इस बार कौन एमएलए बनेगा? इस बार भी पतंग छाप भी ही बनेगा। लोग कह रहे हैं कि बाहर की पार्टी है, अख्तरुल इमान हैदराबाद की पार्टी से चुनाव ऐसा लड़ रहा कोई बात नहीं है, तेजस्वी यादव को चिपका- काम करने वाला आदमी चाहिए। ना सर, रोहटा से आप गिरवा चौक से पश्चिम चले जाइए, ठीक है। जो 2012 में जो है ना सैंक्शन हुआ था खरैया पुल का, ईदगाह टोला के पास है, ठीक है। मेरा घर उधर ही है, अच्छा। ठीक है। 2024 में उसने कंप्लीट कराया खरैया ईदगाह टोला का पुल, गट्टा नदी का, बम्माधार का करवाया, अभी रसेली घाट का भी हो रहा है। कैसे काम नहीं कराया है? मेरे घर के साथ 2012 में जो लगा था उस काम को कोई नहीं करवा पा रहा था, उसने बार बार टॉर्चर किया, फिर काम को करवाया, ठीक है। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। एमआईएम में है का? नहीं, एमआईएम की बात नहीं, हम लोग जात पात से एमआईएम से नहीं, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हमारा कौम है, हमें भी अपना ये चाहिए, हक चाहिए, बस अपना सीधी सी लीडर बात। चाहिए। बिल्कुल अपना लीडर चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। क्या ऐसा बात कोई है, बात नहीं। जज्बा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद रजाउल। इस पूरे चौक पर मुसलमान ही है का सब? जी जी, पूरा मुसलमानों का पूरा चौक मुसलमान है। चौक। क्या करते हैं रजौल भाई आप? ये हम बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, ठेकेदारी का। वो लोहा को बिल्डिंग का काम, वेल्डिंग वाला? नहीं, मकान बनाने का। ये जो सेटिंग का काम चल रहा है ना, हाँ हाँ। ये हमारे अच्छा, सेटरिंग तो बहुत जी। पैसा कमाते होंगे आप तो माशाल्लाह। जी हो जाता है बहुत। इधर देख के बोलिए। तो अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, तो क्या है आपके इलाके में, किसकी लहर है? अभी तो यहाँ एमएम की चल रहा है। लहर है एमआईएम की? जी जी, पूरा जीतेगा कौन लेकिन? जीतेगा कौन? लहर तो एमआईएम की रहती है, लोग भाषण सुनने आते हैं वैसे का, लेकिन वोट नहीं डालते हैं। नहीं, वोट पड़ेगा इस बार। इस बार वोट पड़ेगा? जी। कितना यकीन है आपको? यकीन है पूरा, यकीन है। काम हम किया अख्तरुल इमान ने? जी किया है, क्षेत्र में काम किया है, पक्का? पक्का। बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्यों वो, वैसे देखिए बात जानिए, ये रोहटा चौक है अमौर का, और ये आम लोग हैं जो काम करते हैं, उनसे मैं उनकी राय ले रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन है, ज़रा इन लोगों से जानता हूँ। ये भाई बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। अहबाब अनवर। अहबाब अनवर, क्या करते हैं बाबा आप? मैं अभी गांव में दुकान दुकान आपने अपना शुरू किया? जी। अच्छा, अंदर आ जाइए तो ज़रा सा, आइए आइए। यहीं के हैं आप? कहाँ घर है आपका? मेरा रंगा माटी गाँव हुआ। अमौर विधानसभा में पड़ता है जी। अख्तरुल इमान 5 साल से मिले, कैसे हैं आपके? कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। कुछ मतलब जलील मस्तान का 35 साल, इनका 5 साल, तो कितना नंबर देंगे दोनों को आप? 5 साल और 35 साल का अगर मुकाबला किया जाता? 5 साल और 35 साल का कोई मुकाबला नहीं होगा। मतलब इन्होंने 5 साल में कितना काम करवाया, उन्होंने 35 साल में कितना काम करवाया, अगर मुआवजा करेंगे तो किसको ज़्यादा नंबर देंगे? एक होता ना कि एक आदमी 10 पुल बनवाया 35 सालों में, एक आदमी ने 5 ही पुल बनवाया 5 सालों में, तो किसका, तो कैसे मतलब देखते हैं दोनों के कामों को, ये बताइए आप। ऐसे में देखेंगे तो फिर ये अख्तरुल इमान जो है नया काम कुछ नहीं करवाया, सारे पुराने कामों को मतलब पुराने काम को मुकम्मल जैसे कराया। जैसे बताइए क्या? जैसे कि रोड रिपेयर का काम हो गया, या फिर कुछ पुल का काम बंद था उसको चालू कराया, ये सब काम करवाया कि जो पिछले सरकारों में नहीं हुआ था, इन्होंने उसको करवाया, अधूरा था उसको पूरा पूरा करवाया उन्होंने। ऐसा हुआ, बस हुआ। नया काम कुछ नजर नहीं आया। नया काम नहीं करवाया। क्या कौन बनेगा अगला विधायक यहाँ का? यहाँ का विधायक बनेगा अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमान जी। अभी भाई कह रहे थे कि नया काम नहीं करवाया उन्होंने, तो दोबारा कैसे बनेंगे विधायक को? कर बनेगा, जरूर बनेगा। बनेगा जी। क्यों बनेगा? हाँ?
क्यों बनेगा वही? अब पब्लिक का चाहत वही है। पब्लिक चाहती है उनको? जी। क्या चाहती है पब्लिक? हाँ? अपने काम के वास्ते। काम के वास्ते? जी। क्या लग रहा है आपको भाई? जी वही उसी का लहर चल रहा है। क्यों लहर चल रहा है उनका? चल रहा अभी भाई तो है कह रहे कि कुछ नया काम नहीं करवाया, नया पुल नहीं बनवाया उन्होंने। करेगा, एक ही विधायक था, अब विधायक भी बढ़ेगा तो फिर उस टाइम काम करेगा। विधायक भी बढ़ेगा। पर्सनल जो ये होता है, क्या सरकार जब तक अपना सरकार नहीं बनेगा तब तक कहाँ से काम, पैसों मिलना चाहिए ना, तब ना होगा काम। जब तक एमएलए को पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो काम कहाँ से आगे बढ़ाएगा। लोग कह रहे हैं कि वो ये ओवैसी की पार्टी है, बाहर से आए हुए हैं, राहुल की पार्टी को वोट करना चाहिए। वो तो अलग बात है, जिस अपना अपना सोच है सबके लिए। लेकिन आप लोग यहाँ से अख्तरुल इमान को वोट करेंगे, इनकी सरकार बनाएंगे। जी। वैसे क्या लगता है आपको, इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, तेजस्वी का सरकार बनेगी इस बार। बनेगी, आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है तेजस्वी का सरकार बहुत अच्छा, पुराने कांग्रेसी है, खानदानी? खानदानी हम लोग। आप भी खानदानी कांग्रेसी है, तब अभी अख्तरुल इमान का नाम ले रहे हैं? लहर देख रहे हैं, यहाँ का चाहत देख रहे हैं। चाहत देख रहे हैं कि अख्तरुल इमान की है, तो वोट करिएगा आपकी? नहीं नहीं, हम लोग तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या है, खानदानी है इस वजह से? हम लोग का का क्यों नहीं करेंगे वोट? नहीं, चाहे वो एक वोट लाए कांग्रेस, उसी को वोट देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही किए थे। हाँ, हर बार वैसा ही है। हम लोग कह रहे हैं कि 35 साल जलील मस्तान रहा, कोई काम नहीं करवाया, पूरा जंगल राज यहाँ बना हुआ था, तो आप लोग नए लोगों क्यों नहीं चुनना चाहते? या कभी आप लोगों ने मुतालबा किया कांग्रेस से कि भाई नए बंदे को टिकट दो जो काम करने वाला हो? एक आदमी 7 बार एमएलए रहेगा, आपका बेटा क्यों नहीं एमएलए बनेगा, इनका बेटा क्यों नहीं एमएलए बनेगा? पहले कांग्रेस का में इतना पब्लिक परेशान नहीं था, अभी बहुत परेशान है कांग्रेस इसका में पब्लिक। कैसे परेशान है मतलब? बहुत ऐसा चीज में, राशन में और कोई चीज में, हर चीज में। अब तो 5 किलो राशन मिल रहा है सबको, बिजली आ रही है, पहले बिजली नहीं थी। बिजली 5 किलो राशन मिलता है आपको? 5 किलो तो मिलता है। नीतीश कुमार की तरफ से पैसा भी मिला होगा, 10-10 हज़ार रुपया सबको। नहीं, नहीं, सड़क अच्छी हो गई है, तो कैसे मतलब? देखिए बताइए, विरोध करना अपनी जगह, वोट देना अपनी जगह, जिसको वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन बताइए कैसे परेशान है? क्या हो गया भाई? जी भाई साहब, एमआईएम जिंदाबाद। नहीं देखा, आपस में लड़िए मत आप लोग। एमआईएम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगर एमएलए नहीं जीतेंगे, अगर नहीं बने वो देखिए आप लोग जीना छोड़ देंगे। और बताइए, इतना कह रहे गारंटी के साथ जीना छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे आप? अख्तरुल इमाम साहब जीतेंगे, अगर नहीं बनेंगे वो तो हम जीना छोड़ देंगे। और बताइए, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, जीना छोड़ दीजिएगा? हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जीतेंगे तो जीतेंगे, वही जीतेंगे। तख्ता पलटते हुए देर नहीं लगता है, तख्ता पलटते हुए देर नहीं लगता है। आप नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले के। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे खानदानी कांग्रेसी है, एकदम खानदानी है। 35 साल एक बंदा एमएलए रहा, कुछ काम नहीं, विकास नहीं, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। एक ही बंदे को टिकट मिल रहा है, जो एकदम मिलेगा। वो चोरी चमारी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, शैतानी नहीं करता है। कौन? 35 साल में अभी तक पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना। जलील मस्तान साहब की बात बोल रहे हैं ना? जलील मस्तान साहब का खुले हुए हम आपको एक सबूत दे सकते हैं। जब बेलका स्कूल में बाउंड्री हो रहा था ना, शाम में 6 बजे चुनाई हुआ, ठीक है, और सुबह 6 बजे आकर के वो ईंट से ईंट मार करके तोड़ रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि साला ये क्या चुनाई की हो तुमने ठेकेदार को? जब तक उससे पीसी लिया उसके बाद फिर काम शुरू होने दिया। क्या वो बेईमान नहीं है? हमारे आंखों का देखा हुआ है। सबूत पेश आप किस चीज का? झूठा है, झूठा। बोलो, मस्जिद में जाके मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, तो सबूत पेश कर देना। चुनाई रात में सब झूठा है। सुबह जाकर के दीवार को तोड़ के बोल रहे हैं 35 सालों में कुछ बड़ा काम बताइए। 35 सालों में बहुत काम किया, बहुत काम किया। अच्छा, जब पीसी दिया फिर काम शुरू किया। मस्जिद में जाके बोलोगे, मैं मस्जिद में जाके बोल सकता हूँ। पूछते कौन सही है भाई? कौन नहीं है कौन सही है भाई? देखिए ना, अब क्या कह रहे हैं आप? कौन आ रहा है? हाँ? आपके मन में नहीं है कुछ? नहीं, मन में तो है कुछ। अब देखिए किसका आप बोलना नहीं चाहते हैं? बोलेंगे नहीं, हमको उतना आता ही नहीं है। इधर लोगों से बातचीत करते हैं, हजरत भी दिख रहे हैं। अरे भाई, अख्तरुल इमान साहब बेहतर रहे, दोबारा बनेंगे एमएलए वो? जी इंशाल्लाह जरूर। उनका कुछ काम गिनाइए 4-5 को आप। जैसा कि खारी पुल। क्या है खारी पुल? वो क्या था खारी पुल? जी इनको बोलने दो, इधर आओ, इधर आके बोलो, जिसको बोलना भाई यहाँ के बोलो, यहाँ आओ, कैमरा पर आओ। हाँ आप बोलिए, आप पूरा बोलिए। देखिए, हाँ पहले इनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? हाँ
देखिए हमारे जो विधायक अख्तर रहमान साहब है, हाँ मैं सिर्फ ये लोग दुनिया के लोग कह रहे हैं, अभी जो जितने भी प्रशासन है उन लोग कह रहे हैं कि 5 सालों में अख्तर रहमान साहब क्या किया है, कह रहे हैं क्या किया है। अरे भाई अभी तो 5 साल देख रहे हैं उसको, अब 35 सालों में क्या किया है। ये खारी पुल का बता रहे थे, बताइए क्या है। जी देखिए आप बोल रहे गिनती गिनाओ हाँ। क्या क्या किया है। अब जैसा हम लोग सोशल मीडिया में देखें कि खारी पुल का बता रहे हैं और खारी पुल उनके ज़माने में बना, उनके जी 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 उनके एमएलए में बना, उनके MLA जी बनने जी के जी बाद बना। पहले तो बन नहीं सका, अभी बनी। अब क्या कह रहे थे इसके बारे में। खारी पुल अभी बना है, खारी पुल तो पहले सेंक्शन हुआ था। मतलब देखिए एक होता है सेक्शन होना, एक होता है बनना। बनना देखिए आप सरकार कोई भी आती है। नहीं देखिए एक बात होता है सेक्शन होना, सेक्शन होके काम पड़ा रह जाता है, फिर दूसरा एमएलए आता है उसको ताकत के जोर पर खींच करके लाता है, आवाज़ उठाता है। तो ऐसा नहीं कि जिसके ज़माने में बना उसको आप क्रेडिट नहीं देंगे। ऐसे तो फिर आप किसी भी पूरा इंडिया है तो आप कहेंगे अंग्रेज़ों को क्रेडिट जाएगा, ना जवाहरलाल नेहरू ने किया ना किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि जो भी गलत हुआ तो नेहरू की वजह से हुआ। तो अगर इनके ज़माने में बना तो आपको क्रेडिट तो देना चाहिए। उनका भी काम है कि उन्होंने सेक्शन करवाया, लेकिन उन्होंने उसको बनवाया। जी ये मानते कि नहीं मानते आप। बनवाया वो तो वहाँ खड़ा होके बनवाया नहीं ना, बस बनवाया। बनवाया तो आवाज़ तो उठाया नहीं। मतलब आप कहें कि इंजीनियर को क्रेडिट जाएगा, ठेकेदार को, मिस्त्री को, ठेकेदार तो को बनाया। उसी को जाना चाहिए। भाई ये भी अजीब अंधभक्ति है। देखो मतलब अपना पसंदीदा लीडर अगर कोई नहीं है और उसके दौर में कुछ काम हुआ तो उसको क्रेडिट मत दो, इंजीनियर को दे दो। जैसे वो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, मजदूरों ने बनवाया, तो मुगलिया बादशाह को उसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। लाल किला बना तो मुग़ल बादशाहों को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, भारत के मजदूरों को क्रेडिट जाएगा। भाई भी हमारे वैसी बात कर रहे हैं कि अख्तर रहमान एमएलए है, उसके ज़माने में बना तो क्रेडिट उसको नहीं जाएगा। काम तो करवाए हैं ना वो, चाहे कोई भी काम तो करवाए हैं। तो फिर किसी भी सरकार को क्रेडिट नहीं जाएगा। अगर ये लॉजिक है तो देखो आप काम गिनाओ, उनका विरोध भी करो, लेकिन ये जो लॉजिक है ना, किसी पार्टी का मैं ये जो लॉजिक है ना ये सही नहीं। वरना ये सड़क बनी, ये बोला मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सड़क बनी, आप आप बोल रहे सरकार को हैं क्रेडिट नहीं दोगे आप, जी। इसका मतलब। हाँ और क्या तो ये मजदूरी बनाए आप बोल रहे हैं ना, जैसा आप बोल रहे गिनाओ। हैं। खारी पुल हुआ, रसली पुल हुआ, और एक नदी क्या बोलते हैं, कौन सा नदी, अभयपुर नदी, उधर वो पुल बना। तो और मैं क्या कह सकता हूँ, अभी जितना अभी पुल इंशाल्लाह पास हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आगे। मुसलमानों के मुद्दे, मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम, उर्दू का मसला, इस पर कौन नेता आवाज़ उठाता है आपका बिहार? हमारे विधायक अख्तर रहमान साहब भी बोले और क्या बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले। अभी देखिए अभी हमारे आइला मोहम्मद में जो बात फैली तो तेजस्वी यादव से पूछा गया तो आपको अभी आइला मोहम्मद पर क्या बोलना चाहिए। वो क्या बोला, अभी हमारा ध्यान किस पर है, बिहार पर। बिहार पर है। वो अभी कह रहा हमारे बिहार पर ध्यान है। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला कि हमारे आइला मोहम्मद जिसके नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं, जिसके नक्शे कदम पर जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग मर मिटने के लिए उस पर तैयार है। तो ग्राउंड पर अख्तर रहमान का वोट है या सिर्फ आप लोग यहाँ पर नौजवान लोग चिल्ला रहे हैं अख्तर रहमान? नहीं, जैसे हमारे विधायक पिछले जैसा थे, इंशाल्लाह पहले 5 कैंडिडेट हमारे जीते थे, इंशाल्लाह 5 के बदले 1 हमारे खड़े रह गए, ईमानदारी के साथ रहे, और 4 तो भाग गए। 4 के बदले इंशाल्लाह हम लोग 35 के 35 सीट इस बार हम लोग खड़ा किए हैं। इंशाल्लाह हो सके इतना कोशिश करेंगे 35 के 35 इंशाल्लाह। एमआईएम में पार्टी में है का? जी। ओह, तो पहले बताना चाहिए था कि आप पार्टी का आदमी है इतने। जब पार्टी का रहे या न रहे, बाहर में रहे, जैसा भी हो, पार्टी चाहे किसी का भी हो, हाँ। मैं उसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना जानता हूँ कि हमारी हक की आवाज़ जो हमारे एमआईएम पार्टी है यही उठा सकता है, इनके अलावा हमारे लिए कोई भी। आरजेडी के नेता भी तो उठाते हैं ना हक की आवाज़, आरजेडी वाले भी उठाते हैं, कांग्रेस वाले भी उठाते हैं। नहीं उठाते हैं। 35 साल से हमने 35 साल पहले हमने 5 साल पहले नहीं जानते थे सीमांचल का नाम, अभी क्यों जानते हैं? बात बोलिए, कौन उठाया आवाज़? हैदराबाद की पार्टी क्यों आए? नहीं, क्यों आए? अरे भाई वो गुजरात की पार्टी क्यों आए यहाँ? दिल्ली गुजरात की पार्टी नहीं, वो दिल्ली की पार्टी क्यों आए यहाँ? अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या नाम है आपका? हमको टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है? क्या नाम है आपका भाई? इधर आइए, ऊपर आइए, रोशनी इधर यहाँ पर। आप आ जाइए, आप मोहम्मद जावेद हुआ नाम। जावेद हुआ, क्या करते हैं जावेद भाई आप? काम करते हैं। किस चीज़ का? मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी का। यहाँ के लोगों को काम मिला हुआ, रोजगार वगैरह नहीं मिला हुआ? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला है, रोजगार वगैरह तो नहीं मिला अभी तक, समझे।
कुछ नहीं रोजगार मिला? नहीं, कोई रोजगार आपको क्या लगता है सरकार अगर बदलेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो कुछ रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि उस पर भी, क्यों तेजस्वी से भी उम्मीद नहीं है? क्योंकि बहुत बार सरकार बन चुका है, कांग्रेस का भी, आरजेडी का भी बना, नीतीश कुमार का भी सरकार बना, मगर सब वादा दे करके सब नहीं, अभी तो तेजस्वी बोला कि हर एक परिवार में सरकारी नौकरी। ऐसे सब बोलता है, सब बोलता है। हाँ सब बोलता है, जब भी आता है ये इलेक्शन का टाइम आता है सब बोलता है, मगर कोई साथ नहीं। अच्छा ये बताइए, हम जहाँ पर खड़े हैं ये अमौर विधानसभा में आता है, यहाँ के एमएलए पिछले 5 सालों से अख्तरुल ईमान है, तो उन्होंने कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम किया है। आज हम देखते हैं पूरा इलाका घूरते हैं तो अख्तर साहब के जैसे कोई भी आज तक कोई नेता नहीं किया है जितना वो काम किया है, समझे। पुल पुलिया का काम हो, रोड का काम हो, या कोई भी असेंबली में कोई बात बोलने का हो, मुसलमान का पक्ष में कोई बात हो, वो सारा मुद्दा वो आवाज़ उठाता है। और अभी का टाइम में है ना, उसका नेता, उसके जैसे कोई नेता है ही नहीं है इस सीमांचल में, कि बिहार में ऐसा नेता नहीं मिलेगा। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि हम खानदानी कांग्रेसी है, उसको वोट नहीं करेंगे। उन्होंने जो पहले सेंक्शन हो चुका था पुल, उसको उन्होंने बनवाया। नहीं, ये सब है ना, ये सब जुमलाबाजी है, मुद्दा ये सब है ना, भड़काने वाला बात है कि कांग्रेस मतलब फलना ये पास करवा दिया, वो पास करवा दिया, जबकि अब तक कुछ नहीं किया है। लेकिन लोग कहता है कि ओवैसी की जो पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी, उनको वहीं रहना चाहिए, बिहार में क्यों आ गए वो? तो जनस्वराज को भी कहिए ना, वो क्यों लड़ रहा है मैं ये 243 सीट से, उसको तो कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है, मगर अख्तरुल ईमान या असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहा था, सबका पेट में दर्द होने लगा। बीजेपी की बी टीम में पैसा लेके उससे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी का बी टीम वो रहता तो वो बाबरी मस्जिद का या कोई चीज़ का मुद्दा वो नहीं उठाता, नहीं आवाज़ उठाता। आज मुसलमानों का हर मुद्दे में, हर चीज़ में आवाज़ वही उठा रहा है। तो आप नहीं मानते बीजेपी की बी टीम? नहीं, वो कैसे, वो हक की आवाज़ उठा रहा, हक बात बोल रहा, वो समझे। जो भी गलत मेरे साथ करेगा तो वो आवाज़ उठाएगा तो वो बीजेपी का बी टीम हो गया, हाँ। और इन लोग दूध का धुला हुआ हो गया सबको। बड़े हौसले के साथ आपने बात की है। सही बात, जो राइट है, जो हक है, वही बोलेगा ना। क्या नाम है आपका? आइए पीछे तो हम लोग कोई नेतागिरी माना नेतागिरी नहीं करना है। आइए जरा सा इस साइड में चलते हैं, लोगों से जानते हैं रोड के इस किनारे इनका कहना है। बड़ा ये बिल्कुल ओरिजिनल पब्लिक ओपिनियन है। तो ये मैं अमौर के रौटा में हूँ, और एक और बात जान लीजिए, अगर आप इलेक्शन कवर करने हैं इस इलाका में, कि जो अमौर है ज़िला पड़ता है पूर्णिया में, लोकसभा का हल्का किशनगंज का है। यहाँ मुसलमानों की 70% आबादी है। अख्तरुल ईमान एमएलए है 5 सालों से। और ज़रा सा जानते हैं, उधर चलेगा, उधर चल के बात करते हैं लोगों से। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पब्लिक ओपिनियन है, आम लोगों का व्यू है, कोई पार्टी का वर्कर नहीं है, ना मैंने किसी को इनवाइट किया। और ये लोग जिस तरह फीडबैक दे रहे हैं अख्तरुल ईमान के बारे में कि उन्होंने काम कराया, और ख़ासतौर पर जो युवा हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं अख्तरुल ईमान को लेकर के, IMIM को लेकर के, हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपका क्या नाम हुआ? इफ्तिखार आलम। यहीं के शहरी आप इफ्तिखार साहब की? जी, ये क्या है? दुकान है आपकी? जी, दुकान मेरी। गैस वैस बनाते हैं आप? जी। तो ये बताइए कि अभी आपका एमएलए कौन बनेगा अगली बार? अगली बार तो उम्मीद है अख्तरुल ईमान साहब। क्यों? 5 साल तो रह चुके हैं वो। रह चुके हैं, काम बहुत बढ़िया करते हैं, वो अच्छे आदमी है। लोग कह रहे हैं कि जलील मस्तान ने ज़्यादा काम नहीं, वो तो 20 साल 25 साल रहे, वो कुछ नहीं किए हैं। जो 5 साल में कर दिए हैं, बहुत किए हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। और लोग कह रहे हैं कि वो भाषण देते हैं, काम नहीं कराते। नहीं, काम नहीं करते हैं। जो काम में पड़ा हुआ था उस काम को जो आगे करके आगे बढ़ा दिए, और काम भी बहुत अच्छा किए हैं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। वैसे अख्तरुल ईमान को किधर ज़्यादा वोट मिलेगा, किधर ज़्यादा अच्छा उनका? रौटा में, अमौर में, बैसी में, चारों तरफ उनका वोट है, चारों तरफ। लेकिन लोकसभा के चुनाव तो हार गए, MP नहीं बन सके, वो भी 1 साल पहले की बात है। इस बार जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुत वोटों से जीतेंगे इस बार। जीतेंगे इंशाल्लाह जीतेंगे। उनकी लड़ाई किससे होगी? RJD JDU से या कांग्रेस से? JDU से होगी लड़ाई उनकी। कांग्रेस नहीं लड़ाई? नहीं। इधर ये कंप्यूटर वाले ज़रा सा इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं इनका क्या ओपिनियन है। क्या हाल है भाई साहब? क्या नाम है आपका? MD शायक। MD शायक। क्या काम करते हैं आप यहाँ? ट्रैवल एजेंसी है। वो ट्रैवल एजेंसी? यस। तो आप फ्लाइट का टिकट ज़्यादा बनाते हैं ट्रेन? हाँ, और फ्लाइट का ज़्यादा होता है, वीज़ा भी है। वीज़ा भी है? हाँ, टूरिस्ट वीज़ा भी है। तो ये बताइए ज़रा सा शारिक भाई कि चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है आपके इलाके में? देखिए, जो कैंडिडेट ठीक होगा हमारे क्षेत्र में, जो विकास शिक्षा की बात करेगा, उन्हीं को वोट होगा यहाँ। क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का? बहुत सारी मुद्दा है, पुल पुलिया है, शिक्षा है, एजुकेशन इतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ। तो क्यों ये सब नहीं हो पा रहे हैं? आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। देखिए, आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन सारी पार्टियों ने सीमांचल क्षेत्र में लूटने ही का काम किया है, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी हो।
MIM भी यहाँ आई हुई है तो हाँ MIM भी आई हुई है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था उस समय, अभी MIM है तो ज़्यादा लहर तो MIM ही की है। तो MIM का भी लहर है। आपको लगता है कि अख्तरुल ईमान कुछ करा पाएंगे, इस इलाके के मुद्दों को हल कर पाएंगे? नहीं बहुत कुछ करा है। क्या है उन्होंने? हाँ बहुत कुछ किया उन्होंने, रह के 5 साल के विकास में बहुत कुछ उन्होंने किया है पहले के मुकाबले में। कितना हाँ पहले के एक है जलील मस्तान, उन्होंने 35 साल यहाँ MLA के तौर पर राज किया, अख्तरुल ईमान को 5 साल हुए। तो अगर आप जायज़ा लेंगे, आप पढ़े लिखे आदमी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों के काम को आप कितना नंबर देंगे? 35 साल में उनका कितना काम रहा, इनका 5 साल में कितना काम रहा? तो देने को कंपेयर किया जाए तो अख्तरुल ईमान साहब इस 5 साल के विकास में उन्होंने इस स्थान की 35 साल के विकास के ज़्यादा किया अख्तरुल ईमान ने 5 साल में ही। हाँ ज़्यादा किया। बिल्कुल ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एक बंदा जो 35 साल MLA रहा, जलील मस्तान काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं वो, और इधर अख्तरुल ईमान को 5 साल हुए और 35 साल का जो काम है 5 साल के काम में बढ़ा हुआ है। क्या हाल है बच्चे, पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? 7th में। किसकी लहर है ज़्यादा यहाँ चुनाव में? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान की। पतंग की कि अख्तरुल ईमान की? पतंग की। पतंग की। तो अख्तरुल ईमान पतंग अलग अलग है? नहीं, एक ही है। एक ही है? अरे बड़ा बच्चा इंटेलिजेंट है, चालाक है, पता है इसको। तो ये किशनगंज लोकसभा का अमौर विधानसभा है, ज़िला पूर्णिया पड़ता है और रोहटा बहुत बड़ा चौक है, मुसलमानों की मुकम्मल आबादी है। और मैंने आम लोगों से, जेन्युइन लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और आपने सुना, देखा कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल है। और अख्तरुल ईमान के बारे में उमूमन लोग मान रहे हैं कि उन्होंने 5 सालों में काम कराया। एक तरफ जलील मस्तान का 35 साल दौर, इनका 5 साल दौर, 5 सालों में इन्होंने ज़्यादा काम कराया 35 सालों के मुकाबले में। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर हाल में कांग्रेस के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, ख़ुद को वो ख़ानदानी कांग्रेसी भी बताते हैं। अब देखना है कि अख्तरुल ईमान दोबारा यहाँ के MLA बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी और उसके बाद 14 नवंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। अख्तरुल ईमान के बारे में आपकी क्या राय है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त। कैमरा के पीछे हैं पीर मोहम्मद, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।